नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए जन भागीदारी बेहद जरूरी है। लिहाजा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा समय समय पर अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों को ट्रैफिक नियमों से अवगत कराते हुए राष्ट्रीय राजधानी में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके। सड़क सुरक्षा की अपनी इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कॉलेज विद्यार्थियों के लिए एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार के दौरान किन किन मुद्दों पर दिया गया जोर, आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां जीवन की गति कभी नहीं रुकती, लेकिन इस तेज रफ्तार शहर की सबसे बड़ी चुनौती है यहां का ट्रैफिक। हर दिन लाखों लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, मगर सफर के दौरान जब उनका सामना ट्रैफिक जाम से होता है तो घंटों की देरी और मानसिक तनाव के अलावा इससे उनका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होती हैं। यकीनन दिल्ली में ट्रैफिक सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि गंभीर संकट बन चुका है। ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का रोड सेफ्टी सेल अपने स्थापना वर्ष यानी 1972 से लेकर आज तक समाज के विभिन्न वर्गों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। अपनी इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के रोड सेफ्टी सेल ने रोहिणी स्थित शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में कॉलेज छात्रों के लिए ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त अजय चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके साथ साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, कॉलेज स्टाफ, सड़क सुरक्षा की मुहिम में ट्रैफिक पुलिस का सहयोग देने वाली तमाम सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र भी उपस्थित रहे। अकेले दिल्ली शहर में लगभग 1500 के करीब लोग एक साल में अपनी जान खो देते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 1,70,000 के ऊपर है। देश की सरकार और तमाम जिम्मेदार लोग इसको लेकर बहुत गंभीर हैं। इतनी ज़्यादा जान तो महामारियों में भी नहीं जाती हैं, तो हम सबको मिलकर इन सड़क पर होने वाले हादसों को रोकना है और लोगों को सुरक्षित रखना है। नई ट्रैफिक व्यवस्था में हम लोग बहुत ही गंभीरता से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो भी वायलेशंस कहीं भी पूरी दिल्ली में होंगे उनको तमाम को कैप्चर किया जाएगा। और पूरा उद्देश्य दिल्ली पुलिस का और समाज के दूसरे स्टेक होल्डर्स का यही है कि हमारी सड़कें सुरक्षित रहें, क्योंकि हर जान की एक बहुत बड़ी कीमत है। सेमिनार के दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी द्वारा एक प्रभावी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को चालान प्रक्रिया से अवगत कराया गया। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा सड़कों पर लगे RLVD, OSVD कैमरों के जरिए किस प्रकार वाहनों की निगरानी रखी जाती है और यातायात नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर किस प्रकार वाहन का चालान किया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में भी छात्र छात्राओं को विस्तार से जानकारी दी गई। इसी क्रम में चालान का भुगतान करने की विधि और चालान से संतुष्ट न होने पर उसे निरस्त करने के माध्यमों के बारे में भी छात्र छात्राओं को सूचित किया गया। इसी दौरान छात्र छात्राओं को ट्रैफिक प्रहरी ऐप से भी परिचित कराया गया। वर्ष 2015 में लॉन्च किए गए इस ऐप में 96,000 से अधिक ट्रैफिक प्रहरी का पंजीकरण हो चुका है और ये ऐप ट्रैफिक उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए एक पॉइंट बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम उपलब्ध कराता है। इस ऐप के जरिए ट्रैफिक प्रहरियों ने 5 लाख से अधिक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनों का पता लगाने में ट्रैफिक पुलिस की मदद की है। तमाम दिल्ली के कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग चालान नहीं देते हैं उस व्यवस्था को थोड़ा सुगम बनाया जाए और वॉल्यूशंस को तो कम करना ही है, लेकिन जो फाइन किया जाना है उसका भी रियलाइजेशन किया जाए। लोक अदालत के माध्यम से हम लोगों ने ये अनुरोध किया है कि लोक अदालत 3 महीने में नहीं, लगभग हर महीने या कम से कम 15 दिन में आयोजित की जाए। जो हमारे ट्रैफिक के कोर्ट्स हैं डेडिकेटेड, उनकी संख्या बढ़ाई जाए और जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनको भी हम लोगों ने एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने
स्कीम दी है कि अगर आप 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर अपने चालान भर देंगे तो उसमें आपको एक आकर्षक रिबेट दी जाएगी। इस कार्यक्रम में सुखमंच थिएटर ग्रुप द्वारा सड़क सुरक्षा पर आधारित एक शानदार नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। इस नाटक के माध्यम से शराब पीकर गाड़ी चलाने, हेलमेट न पहनने और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने जैसी लापरवाहियों के गंभीर परिणामों के प्रति प्रभावी जानकारी प्रदान की गई। इतना ही नहीं, कलाकारों ने इस नाटक के माध्यम से जीवन की वास्तविक घटनाओं को बड़े ही मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा रोड यूजर्स को ये समझाने का प्रयास किया कि कैसे छोटी छोटी लापरवाहियां बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं। इसके साथ ही रोटरी क्लब के प्रतिनिधियों ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन यानी CPR का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया और विद्यार्थियों को वाहन चलाते समय शांत व संयमित रहने की सलाह दी। उद्देश्य एकदम साफ है कि सड़कें सुरक्षित हों, लोग सुरक्षित हों, लोग घायल न हों, अस्पताल जाने की ज़रूरत न पड़े, चालान न देने पड़े, कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़े। इसमें सबकी भलाई है, इसी में देश की प्रगति है, इसमें समाज की प्रगति है। चालान एक बात की स्टेज है। अगर समाज के लोग और ख़ासतौर से जो युवा हैं वो जिम्मेदार हो जाएंगे तो ट्रैफिक वायलेशंस अपने आप कम हो जाएंगे और एनफोर्समेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा नियमों पर आधारित आयोजित की गई एक लाइव क्विज प्रतियोगिता के विजेता रहे प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा हेलमेट भेंट कर सम्मानित भी किया गया। निश्चित रूप से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ये प्रयास काबिले तारीफ है, जिससे रोड यूजर्स नियमों के मुताबिक वाहन चलाने के लिए प्रेरित होंगे और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का प्रयास दिल्ली में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में काफी मददगार साबित होगा। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की PRO यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में एक महिला पूजा देवी सहित इसके साथी रोहित को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ में लगी क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि एक महिला दिल्ली NCR में हेरोइन सप्लाई के धंधे में संलिप्त है। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी महिला की लोकेशन को ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला से की गई पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि वो सुल्तानपुरी इलाके में रहने वाले रोहित नाम के शख्स से हेरोइन प्राप्त करती है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आरोपी रोहित को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,50,00,000 रुपए कीमत की 548 ग्राम हेरोइन भी जब्त कर ली है।
द्वारका जिला पुलिस ने उत्तम नगर इलाके में हुई विशाल नाम के शख्स की सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 आरोपी राजा कुमार महतो और प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया है। पीड़ित शख्स आरोपियों के घर से कीमती सामान उठाकर ले जाता था और सामान मांगने पर वो वापस भी नहीं दिया करता था। इसी से गुस्साए आरोपियों ने पीड़ित विशाल की उत्तम नगर में एक सुनसान जगह पर ले जाकर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस सीसीटीवी पड़ताल और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए दोनों आरोपियों की पहचान करने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या की वारदात में इस्तेमाल कटार और पीड़ित का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में एक भ्रामक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले 4 प्रैंकस्टर सूरज, पंकज, अभिषेक और सकीर को दिल्ली पुलिस की मेट्रो यूनिट ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर एक बच्चे को किडनैप करने का प्रैंक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। मेट्रो यूनिट द्वारा जब इस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल की गई तो सामने आया कि मेट्रो स्टेशन में किसी भी प्रकार की किडनैपिंग की घटना नहीं हुई है, बल्कि सोशल मीडिया पर अधिक व्यूज हासिल करने के लिए 4 युवकों ने एक बच्चे की किडनैपिंग का प्रैंक वीडियो शूट किया था। इसके बाद पुलिस ने मेट्रो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए आरोपियों की पहचान की और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पश्चिमी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक कुख्यात अपराधी आकाश झा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी आकाश लूट और फायरिंग सहित कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि कुख्यात अपराधी भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे वसूलने की कोशिश करता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फौरन छानबीन में जुट गई और आरोपी की लोकेशन को दिल्ली के विकासपुरी इलाके में ट्रैक कर लिया। इसके बाद एक पुलिस टीम ने विकासपुरी स्थित उसके ठिकाने पर रेड की और मुठभेड़ के बाद आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। क्रिमिनल रिकॉर्ड जो इस व्यक्ति का हमने देखा है, इसमें तकरीबन 5-6 मामले हैं इस पे, जिसमें कि आर्म्स एक्ट, गोली चलाने का एक मुकदमा है और हर्ट के मुकदमे हैं और उसके साथ साथ रॉबरी और गुंडा एक्ट के मामलों में भी इसकी संलिप्तता है। एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन जो मिली वो ये कि इंदिरा कैंप नंबर 5 विकासपुरी के इलाके में एक झुग्गी में व्यक्ति रह रहा है। वहाँ पर जब पुलिस टीम पहुँची और अंदर घुसी तो अंदर की तरफ से इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जो गोली थी वो बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी हमारे जवान के। सेल्फ डिफेंस में हमारी टीम ने जब फायर किया तो वो गोली इसको पैर में लगी और तुरंत ही इसको अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए, जहाँ पर अभी ये अंडर ट्रीटमेंट है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और आगे की कार्रवाई को हम अमल में ला रहे हैं। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हेरोइन सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 तस्कर सोहिल और शाहिद खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोहिल बरेली के रहने वाले शाहिद खान से हेरोइन लेकर उसे दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले अपने संपर्कों को सप्लाई किया करता था। ऐसे ही एक रोज जब आरोपी सोहिल हेरोइन सप्लाई करने के इरादे से आनंद विहार बस टर्मिनल के नजदीक आया तो क्राइम ब्रांच को इसकी भनक लग गई। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर अन्य आरोपी शाहिद खान को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 250 ग्राम हेरोइन भी बरामद की है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए आंकी गई है। अवैध हथियार लहराते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने वाले 2 आरोपी सुमित और आसिफ पर बाहरी उत्तरी जिले के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने शिकंजा कसा है। पकड़े गए दोनों आरोपी मनीष उर्फ नानिया गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। आरोपी अपने विरोधी गैंग के सदस्य को डराने और मुकुंदपुर इलाके के लोगों में अपना खौफ पैदा करना चाहते थे। इसके लिए आरोपियों ने अवैध पिस्टल के साथ अपना वीडियो बनाया और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया था। वीडियो वायरल होने पर एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की टीम को जब इसकी जानकारी मिली तो आरोपियों की खोजबीन शुरू की गई। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दोनों आरोपी भलसवा डेरी इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं।
दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में हुई 30 लाख रुपए की लूट की गुत्थी को उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 आरोपी संचित, शिवाल, रुस्तम और अनिल को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर निवासी एक व्यक्ति ने मौर्य एनक्लेव पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने पुलिस को जानकारी दी थी कि जब वो अपने बैग में ऑफिस के 30 लाख रुपए कैश लेकर स्कूटी से वापस अपने घर जा रहा था, तो इसी दौरान पीतमपुरा के आरपी ब्लॉक के नजदीक कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर हमला कर दिया और पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन छानबीन में जुट गई और योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करते हुए चारों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 16,94,000 रुपए और एक बाइक बरामद की है। दक्षिणी जिले के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की टीम ने संगम विहार क्षेत्र में हुई सनसनीखेज फायरिंग के मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपी दिनेश, शाहरुख और नासिर को गिरफ्तार किया है। आरोपी नासिर की संगम विहार में रहने वाले लोगों से रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते ये अपने विरोधियों को फायरिंग के मामले में फंसाना चाहता था। इसके लिए नासिर ने अपने साथी दिनेश और शाहरुख के साथ मिलकर एक साजिश रची और अपने घर पर रात के समय उनसे फायरिंग करवा दी। इसके बाद नासिर ने ही अज्ञात युवकों द्वारा फायरिंग करने का मामला पुलिस में दर्ज करवा दिया। पुलिस ने मामले की तहकीकात करते हुए घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल की, जिसमें हैरान करने वाली जानकारी पुलिस को मिली कि फायरिंग के मामले में हमलावर नासिर की बाइक पर सवार होकर आए थे। इसी आधार पर पुलिस ने फायरिंग मामले का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। गांजा सप्लाई करने वाले अंतर्राज्य गैंग के 2 सदस्यों को दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने दबोचा है। पकड़े गए आरोपी राहुल हक और रशीदुल शेख पश्चिम बंगाल से गांजा लाकर उसे दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहे थे। दक्षिण पश्चिमी जिले के एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को खुफिया सूचना मिली थी कि गांजा सप्लाई करने वाले अंतर्राज्य गैंग के 2 सदस्य गांजा डिलीवरी करने के इरादे से कापस हेड़ा इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर फौरन पुलिस टीम ने निर्धारित स्थान पर जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 63 किलोग्राम से अधिक मात्रा में गांजा भी बरामद कर लिया है। भारतीय सेना में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक महिला एडवोकेट और उसके परिवार से लाखों रुपयों की ठगी करने वाले एक आरोपी सुमित सिंह को उत्तरी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल बनकर महिला एडवोकेट से संपर्क किया और फिर पीड़ित महिला से शादी करने के साथ साथ उसे और उसके भाई को भारतीय सेना में नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 14 लाख रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए। अपने साथ हुई इस ठगी की रिपोर्ट पीड़ित महिला ने गुलाबी बाग पुलिस थाने में कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने रकम ट्रांसफर किए गए बैंक खातों की बारीकी से जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन को दिल्ली के बिंदापुर इलाके में ट्रैक कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सेना की एक यूनिफॉर्म, सेना के 3 फर्जी ज्वाइनिंग लेटर्स, 2 फर्जी रबर स्टैंप, 1 मोबाइल और 1 बाइक बरामद की है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में दिल्ली पुलिस की मार्चिंग टुकड़ी और बैंड टुकड़ी द्वारा सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी हासिल करने पर उन्हें सम्मानित किया। इस उपलक्ष्य में पुलिस आयुक्त ने न्यू पुलिस लाइन स्थित उत्सव सदन में बड़ा खाना का आयोजन किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस के अन्य कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त ने दिल्ली पुलिस की मार्चिंग टुकड़ी और बैंड टुकड़ी की हौसला अफजाई करते हुए उनके असाधारण कार्य की जमकर सराहना की। राजधानी के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड के दौरान मध्य जिले के एडिशनल डीसीपी ऋषि सिंह ने दिल्ली पुलिस की मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व किया था। दिल्ली पुलिस की मार्चिंग टुकड़ी ने अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के दम पर लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। रोहिणी जिला पुलिस ने बच्चों को सतर्क करने के उद्देश्य से नाजुक प्रोग्राम का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने बच्चों को उनके परिजनों की उपस्थिति में गुड टच और बैड टच से अवगत कराया। साथ ही उन्हें अनजान लोगों से सावधान रहने के तौर तरीके सिखाए गए।
नाजुक प्रोग्राम के दौरान आयोजित की गई गतिविधियों के माध्यम से पुलिस कर्मियों ने बच्चों को किसी अपरिचित व्यक्ति से कोई भी खाने पीने की वस्तु ना लेने और किसी भी तरह के लालच में ना फंसने के प्रति जागरूक किया। इसके अलावा पूर्वी जिला पुलिस ने न्यू अशोकनगर पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सेफ्टी एवं सिक्योरिटी के तौर तरीके बताए गए, जिससे वरिष्ठ नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा कर उनमें आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।